हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग देख रहे थे एग्जांपल्स ऑफ रिंग। तो और भी कुछ एग्जांपल्स देखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग पीडीएफ में भेज देंगे, तुम लोग उसको देखना, क्योंकि किताब सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो कुछ और एग्जांपल्स बनाना पड़ेगा तुम्हें, तो एग्जांपल्स और कुछ बना लेंगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग दो बड़ा बड़ा एग्जाम्पल बना रहे थे। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। विजिबिलिटी क्लियर है सबको? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग तो बोलता है कि ए रिंग आर इज सेड टू बी isomorphic. A ring R is said to be isomorphic to another ring R dash। एक रिंग है जो कि एक रिंग R है जो कि हम लोग बोलेंगे कि वो आइसोमॉर्फिक है अनदर रिंग R dash पर if there exist one-one mapping f of R into R onto R dash such that f of a plus b बराबर f a plus f b और f of a b बराबर f a into f b for all a comma b belongs to R। Also such a mapping f is said to be isomorphism of R onto R dash। चलो इसको देखते हैं, हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कि क्या होता है ये, है ना। तो बोल रहा है कि एक रिंग R है, एक रिंग R डैश है, तो इस R को बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अनदर रिंग R डैश इफ देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैपिंग ऑफ F ऑफ R onto R डैश। मतलब ऐसे करके समझो, दैट इज F R से लेके कहाँ तक गया है, R से R डैश तक। F such that R to R डैश, यहाँ पर रहेगा 1-1, यहाँ पर रहेगा onto। मतलब एक रिंग R है, एक रिंग R डैश है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसी को हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फिक। कब? जब R से 1-1 onto बनाए R डैश पर, सच दैट जिसके लिए f ऑफ a प्लस बी बराबर f a प्लस एफ बी और f ऑफ a b बराबर f a इंटू एफ बी फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू R। इस कंडीशंस को, ये दोनों कंडीशंस को होल्ड कराना मस्ट है, इस दोनों कंडीशन को होल्ड कराना है। साथ में 1-1 onto बनाने के लिए क्या करना है ये पता चलेगा। तो एक रिंग R है, एक रिंग R डैश है, हम लोग उसी को बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ R onto R डैश। अगर वो 1-1 onto हो, साथ में f ऑफ a प्लस b बराबर f a प्लस एफ बी और साथ में f a b बराबर f a इंटू एफ बी। यहाँ पर इसको लिखना बहुत जरूरी होता है, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू R, देन सच ए मैपिंग f इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म ऑफ R onto R डैश। इज दैट क्लियर? यस सर। कितना देर तक आते रहता है जी आदमी लोग। ओके, तो R onto R डैश, हम लोग को आइसोमॉर्फिक रिंग पढ़ना है, तो हम लोग सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म को समझ रहे हैं। थोड़ा सा और लिखते हैं आगे। A mapping F R to R dash is an isomorphism of R
onto R dash if f is 1 1 and if f of a plus b बराबर f a plus f b और f of a b बराबर f a इंटू f b। फॉर ऑल इसको लिखना अलजेब्रा में बड़ा जरूरी होता है। a, b बिलोंग्स टू R। For f to be isomorphism, for f to be isomorphism of R onto R dash, it must be 1 1 onto, and it must Apa? Si waiting room आया है। हाँ? Si waiting room आया है। रुको and must be, it must preserve both addition and multiplication composition in R and R dash. If a ring R is isomorphic to another ring R dash, it can be represented as, it can be written as R ऐसे डबल करके R dash, and R dash is the isomorphic image of R। तो हम लोग इस सेक्शन में फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसी को पूरा देखते हैं और चलो देखो, ए मैपिंग एफ R to R dash is an isomorphism of R onto R dash if f is 1 1 and if f, इसी को दूसरे तरीके से लिखा गया है f of a plus b बराबर f a plus f b और f of a b बराबर f a into f b for all a, b belongs to R। For f to be isomorphism of R onto R dash, it must be 1 1 onto and it must preserves both addition and multiplication composition। मतलब इन दोनों को एक साथ लिख दिया गया है, इन दोनों को एक साथ एक नया वर्ड में लिखा जाता है कि preserves both the addition and multiplication composition, preserves both addition and multiplication composition in R and R dash। और बताया गया है कि अगर कोई रिंग R आइसोमॉर्फिक है अनदर रिंग R dash में, अगर कोई रिंग आइसोमॉर्फिक है R into another ring R dash में, it can be written as, इसको बोलेंगे R is isomorphic to R dash। R is ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे है, ये बराबर का चिन्ह है, इसके ऊपर इक्विवेलेंट का साइन है। R is isomorphic to R dash और तब इस R dash को बोलेंगे आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ R। तो आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ R बनाने के लिए R dash जो है ना इमेज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ R। R dash को बोलते हैं आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ R। और हमेशा से ये जब तक ऑनटू नहीं रहेगा ये आइसोमॉर्फिक इमेज नहीं बनेगा, ऑनटू रहने पर ही आइसोमॉर्फिक इमेज बनता है। दीपक, यस सर, जूम कम कीजिए ऊपर पेज नंबर। ओके, ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन एनीथिंग? हाँ चलो, किस लाए? सर एक बार थोड़ा फिर से समझा दीजिएगा क्या? फिर से? हाँ सर, हम लेट हो गए थे थोड़ा। क्या बोल रहा है? हम मनीष पांडे सर। लेट मत होना,
एक रिंग को बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक टू अनदर रिंग आर डैश। अगर एक 1-1 मैपिंग बनेगा आर ऑन टू आर डैश में, जिसके लिए एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी हो जाए और अब एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी हो जाए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे मैपिंग को बोलते हैं हम लोग आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर ऑन टू आर डैश। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आर को बोलेंगे आइसोमॉर्फिक टू आर डैश अगर ये 1-1 ऑन टू हो। 3 चीज दिमाग में रखना है, आर को बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर डैश है अगर ये 1-1 ऑन टू हो और साथ में ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करे। और यहाँ पर देखना है आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, तो आर डैश को बोलेंगे आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर, आर डैश को बोलेंगे आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। ओके डन। आगे देखते हैं हम लोग। हम लोग देख रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म। एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं इसका, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं, अच्छा लगेगा तुम लोग को। लेट आर बी ए रिंग ऑफ इंटीजर्स, ring of integers under ordinary addition and multiplication, ordinary addition and multiplication. Let r dash be the set of all even integers. Let us define multiplication in r dash to be denoted by star by the relation a स्टार b को बोला गया है ab by 2। a स्टार b का मतलब निकालेंगे ab by 2, where ab is the ordinary multiplication of two integers a and b। वाला बोलता है प्रूव दैट r डैश कॉमा प्लस कॉमा स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, इज ए कम्यूटेटिव रिंग, एक कम्यूटेटिव रिंग होगा अंडर ऑर्डिनरी रिंग होगा अंडर प्लस ऐसे। दूसरा में लाना है प्रूव दैट r इज आइसोमॉर्फिक टू r डैश, और तीसरा में लाना है what act as the unit element of r dash। ओके जरा पढ़ोगे प्रियंका? Yes sir. जरा पढ़ना। Let R be a ring integer under ordinary addition and multiplication. Okay. Let R dash be the set of all even integers. Let is a defined multiplication in R dash to be
डिनोटेड बाय real with डिनोटेड बाय स्टार B equals to AB by 2. Denoted by star by the A into B is equals to AB by 2. ए इंटू बी नहीं बोलेंगे इसको, ए स्टार बी बोलेंगे, ठीक है? Yes sir. हाँ, Where AB is the ordinary multiplication of two integers A and B. First prove that R dash plus star is a commutative ring under plus. सर क्या लिखे अंडर प्लस? हाँ प्लस. Second, prove that R is isomorphism to R dash. Third, what act on the unit element of R dash. ओके, देखो क्या क्या बोलता है यहाँ पर. R कोई रिंग ऑफ इंटीजर्स है, R कोई रिंग ऑफ इंटीजर्स है. तुम्हें पता आइसोमॉर्फिक बनाने के लिए दो रिंग चाहिए तुम्हें, तो R एक रिंग है जो कि रिंग ऑफ इंटीजर्स है अंडर ऑर्डिनरी एडिशन. एडिशन का मतलब बोल रहा है ऑर्डिनरी एडिशन, जैसे एडिशन करते हैं हम लोग, एंड मल्टीप्लिकेशन. दो बाइनरी कंपोजिशन होना चाहिए रिंग के लिए, तो एक ऑर्डिनरी एडिशन है और एक ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है. आर डैश कोई सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है. आर डैश जो है ना सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है. लेट अस डिफाइन मल्टीप्लिकेशन इन आर डैश टू बी डिनोटेड बाय स्टार. मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर स्टार से डिनोट किया है. ए स्टार बी का मतलब बोला है ए बी बाई टू. ए बी इज द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, टू इंटीजर्स ए बी. ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है. बोलते हैं प्रूव दैट आर डैश प्लस स्टार, ये आर डैश प्लस स्टार, दो बाइनरी ऑपरेशन दिख रहा है, प्लस एक स्टार, एक कम्युनिटिव रिंग होगा अंडर एडिशन. और दूसरा में बोला है प्रूव दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश. तीसरा में बोला है व्हाट एक्ट एज द एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट ऑफ आर डैश. और यूनिट एलिमेंट ऑफ आर डैश में क्या होगा, इसी को प्रूफ करना है. हम लोग थोड़ा सा मूव करें आगे. पहला प्रूफ करना है कि ये कम्युनिटिव रिंग होगा अंडर एडिशन. सॉल्यूशन में आते हैं. Obviously, R dash is an abelian group. R dash is an abelian group with respect to addition. With respect to addition, if A and B both even integers, both even integers, then AB by 2 is also a even integer. Therefore A star B बराबर AB by 2 belongs to R dash. AB by 2 belongs to R dash for all A comma B belongs to R dash. Thus R dash is closed with respect to star. R dash is closed with respect to star. Also, if A, B, C belongs to R dash, then A star, B star, C, इसमें हम लोग ब्रेक करते हैं, B स्टार C को लिख देते हैं BC by 2. और जो भी आता है A स्टार B का मतलब बताया है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, मतलब हो गया A B C by 4. दूसरा पार्ट में लेकर चले हम लोग A स्टार B स्टार C. तो A स्टार B के जगह पर हम लोग लिख देंगे AB by 2 स्टार C, और इसको लिख देंगे AB by 2 इंटू C by 2, मतलब ABC by 4. सर. हाँ हेलो सर. हाँ हाँ बोलना सर. सोल्यूशन का थर्ड लाइन जो है सर, हाँ A स्टार B इक्वल टू AB by 2 फॉर बिलोंग्स टू R डैश, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R डैश होगा कि R होगा सर? यहाँ AB पर बिलोंग्स टू किसको लाना है, किसको बनाना है? नहीं सर, मेरा सर, अच्छा R डैश को बनाना है ना. तो आप थर्ड में, हाँ
वेट अ तो मिनट, AB बिलोंग्स टू R डैश होगा कि R होगा सर? वो तो डेफिनेशन में था ना। यहाँ पर R डैश को बनाना है कम्युनिटी रिंग, तो R डैश का एलिमेंट दो लोग ना। हाँ सर, समझ गए सर। Obviously R dash is an abelian group with respect to plus if A and B both even integers किसका है देखो, R dash का है ना। हाँ सर, even integers, समझ गए सर। then AB by 2 is also even integer। अगर A और B इवन लेते हो तो दोनों का प्रोडक्ट, जैसे AB मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें, A बराबर लेते हो 2, B बराबर लेते हो 4, दोनों इवन हो गया, तो AB by 2 क्या होगा, AB by 2, 2 into 4 by 2, 2 कैंसिल, ये भी हमेशा इवन होगा। ओके, यही बोलना चाह रहा है, AB by 2 is also even integer, therefore A star B AB by 2 belongs to R dash। अगर ये इवन इंटीजर नहीं बनाओगे तो R dash में कहाँ से आएगा? Then for all A, B belongs to R dash, इसका मतलब R dash is closed with respect to operation star। एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लिया R dash का, A star B star C का वैल्यू निकाला, A star, अब B स्टार C का पहले वैल्यू लिखोगे तो BC by 2 लिखोगे। ये बोला है कि A स्टार B में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, ABC by 4। इसी तरह इसको भी निकाला है। दीपक, प्रियंका, Yes sir। ले लिए? Yes sir। ले लिए दीपक? हो गया दीपक? Yes sir, हो गया। दीपक को पूछ रहे हैं। दीपक क्या है? हाँ सर, हो गया है। बहुत देरी कर रहे हो। हम लोग को बनाना है R dash इज ए कम्युनिटिव रिंग अंडर एडिशन, उसके बाद बनाना है R इज आइसोमॉर्फिक टू R dash। लेट इट बी नोटेड, तो R dash को बनाना है वो पार्ट, तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग दूसरा पार्ट में बोले थे एसोसिएटिव, देयरफॉर स्टार इज एन एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव। हम लोग कम्युनिटिव के लिए देखते हैं, तो A स्टार B बराबर AB by 2, इसको लिख सकते हैं BA by 2, इसको लिख देते हैं B स्टार A। ओके, इसलिए बोलते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, ये हो गया कम्यूटेटिव के लिए। नेक्स्ट आते हैं A स्टार B प्लस C बराबर लिखेंगे A, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, यही था। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं AB by 2 प्लस AC by 2, और यही मेरा हो गया, इसको बोल देंगे A स्टार B और प्लस बोल देंगे A स्टार C। तो तुम देख रहे हो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव की ओर जा रहा है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में A स्टार B प्लस C, एक एडिशन, एक स्टार है और एक प्लस है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 अलग अलग पार्ट भी किया, AB by 2 को लिख देंगे A स्टार B, AC by 2 को लिख देंगे A स्टार C, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगेन सिमिलरली B प्लस C स्टार A, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली B प्लस C इंटू A बाई 2, इसको लिख सकते हैं BA बाई 2, सिमिलरली भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको लिख देते हैं हम लोग B स्टार A और इसको लिख देते हैं C स्टार A। ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्लीट। तो हम लोग बोलेंगे स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to plus।
देयरफॉर फाइनली बोल देंगे कि R डैश प्लस स्टार इज ए कम्यूटेटिव रिंग। गौर से देखोगे एडिशन वाला सारा प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड है, एडिशन वाला सारा प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड है, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए जाना है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले क्लोजर लगाए, चूंकि हम लोग पहले ही बोल दिए थे कि ऑब्वियसली अबिलियन ग्रुप है, तो एडिशन का सारा प्रॉपर्टी रिंग के लिए होल्ड हो गया है, तो रिंग के लिए हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी को होल्ड कराना है। मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी को होल्ड कराने के लिए हम लोग को दिखाना पड़ेगा अबिलियन, हम लोग को दिखाना पड़ेगा क्लोजर जो कि दिखाए, क्लोजर के बाद हम लोग दिखाए एसोसिएटिव, फिर दिखाए कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव दिखाए, फिर दिखाए कम्यूटेटिव, फिर दिखाए डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव को तो दिखाना ही था क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग बनाना था। डिस्ट्रीब्यूटिव दिखा दिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो फाइनली बोले स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फाइनली आर डैश प्लस स्टार इज ए कम्यूटेटिव रिंग। यही तो शुरुआत में हम लोग को प्रूफ करना था, पहला पॉइंट यही था कि इसको कम्यूटेटिव रिंग कैसे बनाए, यही है कम्यूटेटिव रिंग। एनी मोर प्रॉब्लम? पहले रिंग बनाना है, उसके बाद कम्यूटेटिव रिंग बनाना है। ओके, बढ़ते हम लोग आगे सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट में बनाना है, सेकेंड पार्ट का प्रूफ के लिए हम लोग को बनाना है F इज एन आइसोमॉर्फिज्म टू R डैश। सेकेंड पार्ट में we have to prove that F is isomorphism of R onto R dash। आइसोमॉर्फिज्म बनाना है, आइसोमॉर्फिज्म बनाना है सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हम लोग चलें आइसोमॉर्फिज्म बनाने के लिए, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ R onto R dash। तो हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कैसे बनाएंगे, दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे। कंसीडर द मैपिंग, कंसीडर द मैपिंग F R से R डैश। आइसोमॉर्फिज्म बनाने के लिए एक मैपिंग का जरूरत पड़ेगा सच दैट fx बराबर 2x for all x belongs to R। The mapping is obviously 1 1 on 2। इसको तुम लोग कितना समझ रहे हो बताना हमको, 1 1 on 2 को। तो एक बार फिर बताएंगे हम fx बराबर 2x क्यों लिया गया है। r जो सेट लिया गया है हम लोग का, r में जो सेट है वो r जो सेट है रिंग ऑफ इंटीजर्स है, r जो है रिंग ऑफ इंटीजर्स है, और r डैश इवन इंटीजर से इसलिए 2x लिया गया है। ये 1 1 on 2 है, क्यों बताते हैं थोड़ा तुरंत। यहाँ पर तो ऑब्वियसली लिख देता है क्योंकि मान के चलता है कि सेट थ्योरी तुम्हारे पास है, ये लोग डायरेक्ट लिख देता है। ये लोग सीधे लिख देता है कि 1 1 on 2 है, तुम लोग को लेकिन समझना पड़ेगा कि 1 1 on 2 क्यों है। सर पूरा ब्लर दिख रहा है। तुमको ब्लर दिख रहा है? ब्लर तो नहीं आ रहा है, साफ है। और किसी को ब्लर आ रहा है जी? हेलो प्रियंका, थोड़ा सा बैक होके ऑन कर लो, आ जाएगा। हो जाएगा। तो 1 1 मैपिंग, 1 1 on 2 मैपिंग अगर दिक्कत होगा तो हम अभी तुरंत बताएंगे, क्योंकि ये मान के चलता है कि सेट थ्योरी तुम्हारे पास है और तुम्हें सेट थ्योरी पढ़ाई हुआ नहीं है, इसलिए 1 1 on 2 को अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे। तत्काल हम लोग बात करें ऑल्सो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। हम लोग प्रॉपर्टी होल्ड कराएं x1 प्लस x2। यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है 2x1 प्लस x2, 2x1 2x2, और 2x1 को ही हम लोग बोल रहे हैं fx1 और इसको बोल रहे हैं fx2 वाला। और दूसरा बता रहे हैं f ऑफ x1 x2, f ऑफ x1 x2
एफ ऑफ x1 x2, एफ ऑफ x1 x2 को हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पर जो भी लोगे उसका ट्वाइस लोगे, 2x1 x2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x1 x2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 से गुना कर दें 2x1 2x2 बाई 2, इसको लिख देते हैं हम लोग 2x1 स्टार 2x2, और यही मेरा fx1 है और यही मेरा fx2 है। अपग्रेड योर मीटिंग अपग्रेड आ रहा है। ठीक है, बंद करो। चलो यहाँ पर देखो, मैपिंग सच दैट इज ऑलरेडी 1 1 2 ऑलरेडी है, तो दो प्रॉपर्टी को होल्ड कराना है, एफ ऑफ x1 प्लस x2, जहाँ x1 x2 आर को लेंगे तो इसको लिख सकते हैं बाय तुम्हारा डिफाइंड डेफिनेशन 2x1 प्लस x2, इसको दो पार्ट में तोड़ोगे ऐसे लिखोगे। एफ x1 x2 को प्रूव करना है, एफ ऑफ x1 स्टार एफ ऑफ x2 स्टार लगाना है, प्लस में लगाना है, इसको प्लस वाला में एडिशन मल्टीप्लिकेशन में स्टार लाना है, तो इसको लिख सकते हैं 2x1 इंटू x2 बाई 2, इसको लिख देंगे 2 स्टार 2x1 स्टार 2x2 स्टार, इसको लिख देंगे fx1 fx2, तो फाइनली बोल देंगे हम लोग, बिठा दें वन और टू। अगर अच्छी तरह समझना चाहते हो तो और भी अच्छी तरह समझ सकते हो। तो फाइनली बोलेंगे हम लोग 10 हेंस f इज ए मैपिंग f is mapping of isomorphism of R onto R dash। ये रहा दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में आते हैं। तीसरा पार्ट में बोला गया है कि what act as unit element of R dash, what act at unit element of R dash, unit element of R dash। तो हम लोग यूनिट एलिमेंट ऑफ आर डैश निकालने के लिए हियर आई इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ आर, 1 है, 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ आर। वी हैव f1 को अगर लेते हो तो कितना लिखते हैं हम लोग 2x1 ना, 2 into 1 मतलब 2। सिंस f is isomorphism of R onto R dash, therefore 2 must be the unit element of R dash। We have for all A belongs to R dash 2 star A, 2 into A by 2 बराबर A star 2। Therefore 2 is the unit element of R dash। Any more problem in that? अच्छी तरह देख लो। 1 को अगर यूनिट एलिमेंट ऑफ आर लेते हैं, क्योंकि आर का एलिमेंट हमेशा इंटीजर लेना है, आर का एलिमेंट हमेशा इंटीजर लेना है, आर का एलिमेंट हमेशा इंटीजर लेना है, तो 1 का एलिमेंट आर लिया। तो मेरे पास f1 डिफाइन किया हुआ था ही, यहाँ पर बोले थे हम लोग fx बराबर 2x था, तो यहाँ पर जो भी डालोगे 2 इंटू से गुना होगा बराबर 2 आया, f1 का वैल्यू 2 आया। तो f इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ r इनटू r डैश, देयरफॉर 2 मस्ट बी द यूनिट एलिमेंट ऑफ r डैश। 2 यूनिट एलिमेंट ऑफ R डैश है। अगर हम लोग इसको देखें, वी हैव फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R डैश, 2 स्टार A को लिखें तो 2 स्टार A को लिख सकते हैं 2 इंटू A बाई 2, ये A के बराबर होगा, यही बराबर होगा A स्टार 2 के। अगर ऐसा है, अगर इसका यूनिट एलिमेंट के बराबर आ जाता है
तो यूनिट एलिमेंट के बराबर आ जाता है, तो हम लोग बोल देते हैं 2 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ R डैश। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये वाला प्रॉब्लम को काम करते हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल था बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, समझने लायक, तो इसको हम लोग इस तरह से काम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट में देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, मोस्ट VBI, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। ये बोला इफ F इज isomorphism of ring R onto a ring R dash, ये दिया हुआ है। देन बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, पहला प्रूफ करना है द इमेज ऑफ जीरो ऑफ R इज द जीरो ऑफ R डैश। मतलब इसका मतलब हुआ f ऑफ जीरो बराबर जीरो डैश। द इमेज ऑफ जीरो ऑफ R, जीरो ऑफ R, इमेज ऑफ जीरो ऑफ R इज द जीरो ऑफ R डैश। ये है जीरो ऑफ R डैश, जीरो ऑफ R डैश। और ये छोटा वाला जो जीरो दिख रहा है ये जीरो ऑफ R है, जीरो ऑफ R। दूसरा बोलता है the image of the negative of any element, negative of any element of R is the negative of image of that element। इसका मतलब बोलता है कि f ऑफ माइनस ए बराबर माइनस ऑफ एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R। बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो ये दो प्रॉपर्टी लिखा गया है। दीपक, यस सर, ले लो। आइसोमॉर्फिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइसोमॉर्फिज्म। ये दो प्रॉपर्टी लिखा गया है, तीन प्रॉपर्टी, 3 नंबर। इफ R इज द कम्यूटेटिव रिंग देन R dash is also the commutative ring। मतलब R अगर कम्यूटेटिव है तो R dash भी कम्यूटेटिव होगा। 4 नंबर में if R is the without zero divisor then R dash is also without zero divisor। अगर R विदाउट डिवाइजर है तो R dash भी विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। 5वां में if R is the unit element, R is the unit element, then R dash is also with unit element। अगर R के पास यूनिट एलिमेंट है तो R dash is also with unit element। 6ठा में आता है if R is a field, then R dash is also a field। अगर R फील्ड है तो R dash भी फील्ड होगा। 7वां में if R is a skew field, then R dash is also the skew field। यही 7 प्रॉपर्टी है, यही सातों प्रॉपर्टी को 1 by 1 करके समझना है।
यही सातों प्रॉपर्टी को वन बाय वन करके समझना है। तो इस पूरे को छोटा छोटा प्रूफ है, छोटा छोटा प्रूफ करना है। तो पहला बोला गया है कि ध्यान से सुनिएगा, F इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग R ऑनटू रिंग R डैश। ये जो ऊपर दिया हुआ है वो सारे के लिए है। अगर कोई रिंग R है आइसोमॉर्फिक टू R डैश, मतलब मेरे पास मौजूद है, आइसोमॉर्फिक अगर बोल दिया है तो मेरे पास मौजूद है f ऑफ a प्लस बी बराबर fa प्लस एफ बी और f ऑफ ab बराबर fa इंटू एफ बी। ये दोनों प्रॉपर्टी मेरे पास है। तब पहले वाले में बोलता है कि इमेज ऑफ जीरो ऑफ r इज द जीरो ऑफ r डैश। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, पहला प्रूफ में हम लोग आते हैं, लेट a बिलोंग्स टू r देन fa बिलोंग्स टू r डैश। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी f r टू r दिया हुआ है, r टू r डैश, या आइसोमॉर्फिक दिया हुआ है। आइसोमॉर्फिक दिया हुआ है मतलब इसका एलिमेंट अगर लेते हो a बिलोंग्स टू r देन fa बिलोंग्स टू r डैश आएगा। लेट जीरो डैश इज द जीरो एलिमेंट ऑफ r dash. We have to prove that f of 0 बराबर 0 डैश। मेरे पास we have है f of 0 प्लस 0 डैश बराबर fa बराबर, इसको लिख सकते हैं f of a प्लस 0, fa को लिख सकते हैं f of a प्लस 0, इसको लिख सकते हैं fa प्लस f0। सिंस बगल में लिख देंगे f इज आइसोमॉर्फिज्म। अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो f ऑफ a प्लस b बराबर fa प्लस fb होता है। बाय कैंसिलेशन लॉ, बाय कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन इन r डैश, हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ a प्लस 0 डैश बराबर fa प्लस f ऑफ 0। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम लोग लिख सकते हैं 0 डैश, दिस इम्प्लाइज 0 डैश बराबर f ऑफ 0 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, CCL LCL लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये fa कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 0 बराबर f ऑफ 0। गौर से देखना सभी को। दीपक, यस सर, ले लो। प्रियंका, यस सर, हो गया? यस सर। तो पहला वाला बनाना था, ओके, पहला वाला बनाना था f ऑफ 0 बराबर 0 डैश, f ऑफ 0 बराबर 0 डैश। तो a बिलोंग्स टू r लिया तो fa बिलोंग्स टू r डैश होगा, चूंकि f r टू r डैश आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है सारे कंडीशन के लिए, आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है सारे कंडीशन के लिए। अगर a इसका एलिमेंट लेते हो इसका फंक्शनल इमेज हो जाएगा r डैश में। 0 डैश कोई 0 एलिमेंट ऑफ r डैश लिया, r डैश का 0 एलिमेंट इसका 0 एलिमेंट 0 डैश होगा, इसका 0 एलिमेंट 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमें प्रूफ करना है f ऑफ 0 बराबर 0 डैश। तो f ऑफ 0 प्लस 0 डैश बराबर fa। चूंकि r डैश की बात कर रहे हैं तो यहाँ 0 एलिमेंट 0 डैश हुआ है। अगर fa की बात करते हैं हम लोग, यहाँ से थोड़ा सा देख लें, अगर हम लोग r की बात करते हैं तो a प्लस 0 बराबर a होता, और अगर r डैश की बात करें तो fa प्लस 0 डैश बराबर fa होगा, याद रखना है। अगर r की बात करें तो ये, और r डैश की बात करें तो ये, r डैश में fa होगा, इसका 0 एलिमेंट 0 डैश है तो ये fa के बराबर होगा। यहाँ से fa को लिख सकते हैं a प्लस 0, चूंकि f आइसोमॉर्फिज्म है, f ऑफ a प्लस b बराबर fa प्लस fb मौजूद रहेगा। इसको लिख पाएंगे fa प्लस f ऑफ 0 डैश इसी प्रॉपर्टी के द्वारा। और चूंकि बाय कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन इन आर, कैंसिलेशन लॉ से fa हट जाएगा दोनों तरफ से, तो बच जाएगा 0 डैश बराबर f ऑफ 0, 0 डैश बराबर f ऑफ 0। यही है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो यही है आज का आइसोमॉर्फिज्म का क्लास। आप लोग बार बार क्या लिखे हैं सर? आए